हाय गाइस, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट। जब बात करते हैं इस चैप्टर की तो ये सबसे शॉर्ट चैप्टर है, मतलब सिर्फ 2 पेजेस देता है। लिटरली इसके जो नोट्स है, इंपॉर्टेंट थिंग्स है, सब 2 चीज़ें, इसलिए हम अच्छे से समझेंगे बिकॉज ये सबसे ईजी चैप्टर है। जब बात करते हैं इस चैप्टर की तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बात कर रहा है डेवलपमेंट के बारे में, तो इसमें हम सिर्फ डेवलपमेंट की रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे, है ना। सबसे पहली जो चीज़ है वो है डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, यानी अलग अलग इंसान के जो है अलग अलग गोल्स हो सकते हैं कि उनके लिए अगर ये सपोज मेरे लिए अगर कि आई हैव अ कार या मेरे पे इतनी अफोर्डेबिलिटी है कि मैं कार ले सकती हूँ, मेरे लिए वो डेवलपमेंट है कि मैं डेवलप हुई हूँ। वैसे आप कंट्री का डेवलपमेंट देखें कि हम लोग न्यूक्लियर पावर अपनी क्रिएट कर सकते हैं, अपने एटॉमिक पावर क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हम लोग के लिए डेवलपमेंट है, राइट। तो अलग अलग तो डेवलपमेंट जो है वो डिफर करेगा नेशन वाइज, इंडिविजुअल वाइज, नेशन और वर्ल्ड वाइड। इन तीनों चीज़ों में डेवलपमेंट जो है अलग अलग डिफर करेगा। इंडिविजुअल यानी पर्सनल लेवल पे मेरा डेवलपमेंट क्या है कि मैं कार अफोर्डेबल कर सकती हूँ या नहीं, तो वो मेरे लिए डेवलपमेंट है। नेशनल लेवल पे देखें तो नेशनल लेवल यानी हम एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर क्रिएट कर सकते हैं, यानी वो हमारा नेशनल लेवल पे। वर्ल्ड वाइड यानी हम लोग का सपोज इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशू है कि ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है वर्ल्ड वाइड हमें, तो उससे रिलेटेड हमारा हो रहा है डेवलपमेंट, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। उसके बाद आती है कि एक चीज़ का जो डेवलपमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी चीज़ का भी हो, यानी ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है दूसरे के लिए। यानी अगर एक चीज़ सपोज मेरे लिए कार अफोर्डेबिलिटी है लेकिन नेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, या मेरे पापा के लिए, मेरे भाई के लिए ज़रूरी नहीं कि कार अफोर्डेबिलिटी मेरे लिए डेवलपमेंट हो, तो वो चीज़ डिफर कर सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। क्या हो सकता है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। फिर बात आती है मनी या मटेरियल चीज़ें जो है वो कुछ चीज़ खरीद सकती है, यानी एक फैक्टर जो हमारी लाइफ डिपेंड करती है वो मनी या मटेरियल थिंग है, यानी ये जो हमारे डेवलपमेंट है, हमारी कैसी क्या टेक्नोलॉजी वगैरह, उन सब में मनी क्रिएट करती है। तो ये क्या हमारा एक फैक्टर है, क्या है? एक फैक्टर। उसी तरह से लेकिन क्वालिटी जो है वो नॉन मटेरियल चीज़ों पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? नॉन मटेरियल चीज़ों पे। जैसे कि डेवलपमेंट के लिए लोग अलग अलग गोल सेटअप करते हैं कि इतना हो जाए हमारा, तो डेवलपमेंट गोल्स हैं पीपल ना कि सिर्फ बेहतर इनकम के लिए लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए भी करते हैं। अलग अलग पर्सन के कन्फ्लिक्टिंग नोशंस हो सकते हैं कंट्री के डेवलपमेंट से, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो मैंने बात की, अगर मेरे लिए न्यूक्लियर पावर इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर हेल्थ के फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो डेवलपमेंट है, तो वो कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन हो सकते हैं। उसी तरह से अगर एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन्स की बात करें तो हम कंपेयर करेंगे उन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। जैसे जब हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं हम इनकम कंसिडर करते हैं, क्या क्या कंसिडर करते हैं? इनकम। जो सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट यानी एक पॉइंटर है, क्या है? एक क्या कहते हैं हम, विशेषता है, ठीक है। एवरेज इनकम क्या होती है? टोटल इनकम कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। एवरेज इनकम क्या होती है? एवरेज इनकम क्या होती है? एवरेज इनकम होती है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन ये होती है एवरेज इनकम। इसको हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। फिर बात आती है कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम $63,400 पर एनम है या अबव है 2023 में, उन्हें हम कहते हैं हायर इनकम, यानी एक कैटेगराइज कर दिया है, एक पॉइंट सेटअप कर दिया है कि इतना होगा अगर किसी कंट्री का, इतनी इनकम होगी या उससे ऊपर होगी 2023 के अकॉर्डिंग,
तो उसे हाई या रिच कंट्रीज माना जाएगा। वैसे ही पर कैपिटा इनकम अगर $2400 पर उससे कम है तो उसे लो इनकम कंट्रीज माना जाएगा। इंडिया की जो इनकम है वो कैटेगरी में आती है लो मिडिल इनकम कंट्रीज, क्योंकि उसकी पर कैपिटा इनकम 2023 के अकॉर्डिंग $10,030 पर एनम। जो रिच कंट्रीज है वो एक्सक्लूड करती है, क्या एक्सक्लूड करती है? मिडिल ईस्ट और सर्टेन स्मॉल कंट्रीज जो जनरली डेवलप कंट्रीज मान चुके हैं ऑलरेडी। मनी जो हमारी पॉकेट में वो सब चीज़ें नहीं खरीद सकता, हमारी अच्छी जिंदगी के लिए सब चीज़ें नहीं खरीदा, इसलिए इनकम जो है कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर, यानी एक प्रॉपर थिंग नहीं है कि हम पैसे पे ही डिपेंडेंट है। हमारी अच्छी जिंदगी पैसे पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती। मटीरियल गुड्स और सर्विसेज जो सिटीजन यूज कर सकते हैं। केरला का जो आप देखो वो अलग अलग पॉइंटर्स क्या होते हैं वो एक एक में देखेंगे, लेकिन स्टेट के थ्रू वो है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, एजुकेशन, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, एजुकेशन, हेल्थ केयर और आई थिंक ये 3 मेन है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब है कि प्रॉपर 1 साल से ऊपर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट से जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि एक एज पे यानी 1 ईयर अबव जब बॉर्न हुए हैं, जो बच्चे बॉर्न हुए हैं, 1 साल से ज़्यादा कितने जी पा रहे हैं उन्हें कहते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। और इसका जो मेन इंडिकेटर वो हेल्थ केयर से जुड़ा होता है, क्योंकि अगर अच्छी हेल्थ केयर मिलेगी तो साफ बात है वो लोग जिएंगे, राइट। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का डायरेक्ट इंडिकेटर कौन सा है? हेल्थ केयर। उसके बाद बात करते हैं तो अगर स्टेट्स के अकॉर्डिंग देखें तो केरला जो है उसका लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, क्योंकि उसकी एडिक्वेट प्रोविजन हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। नेपाल और बांग्लादेश जो है लो इन्फेंट, अगर जितना लो इन्फेंट होगा ना उतना अच्छा, मीन्स लो इज 100% गुड, क्योंकि लो यानी जितना कम लोग, यानी जितने कम बच्चे 1 साल से ऊपर के 1 साल तक जो बच्चे हो रहे हैं वो अगर बहुत कम मर रहे हैं तो मतलब देयर इज अ गुड इंडिकेटर कि वहाँ की हेल्थ केयर बहुत अच्छी है, जैसे केरला। फिर बात आती है नेपाल और बांग्लादेश की, क्या है? लो पर कैपिटा इनकम इंडिया से कम है, येट इंडिया की उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितने साल तक एक इंसान जिंदा रह सकता है। अगला क्या आया? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कितने साल तक इंसान जिंदा रह सकता है। ग्राउंड वाटर जो एग्जांपल है वो है रिन्यूएबल रिसोर्स का। ये रिसोर्स क्या होती है? जो रिप्लेनिश की जाती है नेचर से इन केस क्रॉप्स और प्लांट्स में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो एग्जॉस्ट किए जाते हैं कुछ सालों के यूज के बाद। फिर बात आती है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, यानी जो साइंटिस्ट, इकोनॉमिक, फिलोसफर्स डेवलपमेंट कंट्री जो है डिटरमाइन की जाती है उसकी पर कैपिटा इनकम, उसकी एवरेज लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस, लो कॉस्ट, सारे सोशल साइंटिस्ट जो एक साथ काम कर रहे हैं। सो ये बहुत छोटा चैप्टर था, लेकिन इसके चार्ट से हम और अच्छे से समझेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट से जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि एक एज पे यानी 1 ईयर अबव जब बॉर्न हुए हैं, जो बच्चे बॉर्न हुए हैं, 1 साल से ज़्यादा कितने जी पा रहे हैं उन्हें कहते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। और इसका जो मेन इंडिकेटर वो हेल्थ केयर से जुड़ा होता है, क्योंकि अगर अच्छी हेल्थ केयर मिलेगी तो साफ बात है वो लोग जिएंगे, राइट। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का डायरेक्ट इंडिकेटर कौन सा है? हेल्थ केयर। उसके बाद बात करते हैं तो अगर स्टेट्स के अकॉर्डिंग देखें तो केरला जो है उसका लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, क्योंकि उसकी एडिक्वेट प्रोविजन हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। नेपाल और बांग्लादेश जो है लो इन्फेंट, अगर जितना लो इन्फेंट होगा ना उतना अच्छा, मीन्स लो इज 100% गुड, क्योंकि लो यानी जितना कम लोग, यानी जितने कम बच्चे 1 साल से ऊपर के 1 साल तक जो बच्चे हो रहे हैं वो अगर बहुत कम मर रहे हैं तो मतलब देयर इज अ गुड इंडिकेटर कि वहाँ की हेल्थ केयर बहुत अच्छी है, जैसे केरला। फिर बात आती है नेपाल और बांग्लादेश की, क्या है? लो पर कैपिटा इनकम
इंडिया से कम है, येट इंडिया की उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितने साल तक एक इंसान जिंदा रह सकता है। अगला क्या आया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितने साल तक ये इंसान जिंदा रह सकता है। ग्राउंड वाटर जो एग्जाम्पल है वो है रिन्यूएबल रिसोर्स का। ये रिसोर्स क्या होती है, जो रिप्लेनिश की जाती है नेचर से इन केस क्रॉप्स और प्लांट्स में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो एग्जॉस्ट किए जाते हैं कुछ सालों के यूज के बाद। फिर बात आती है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, यानी जो साइंटिस्ट, इकोनॉमिक, फिलोसफर्स डेवलपमेंट कंट्री जो है डिटरमाइन की जाती है उसकी पर कैपिटा इनकम, उसकी एवरेज लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस, लोगों का, सारे सोशल साइंटिस्ट जो एक साथ काम कर रहे हैं। सो ये बहुत छोटा चैप्टर था, लेकिन इसके चार्ट से हम और अच्छे से समझेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।